हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी मेल गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 74 में और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से चेक बॉक्स को वैलिडेट करेंगे। अगर आपने इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने रेडियो बटन को वैलिडेट किया है। कई बार रेडियो बटन में कन्फ्यूज़न होता है, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा उसको वैलिडेट करने में किसी भी फॉर्म में। ओके, तो अब आते हैं चेक बॉक्स में। यस, कई बार आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब सबमिट करने जाते हैं तो एक टर्म्स एंड कंडीशन का एक चेक बॉक्स होता है। जब तक आप उसे चेक नहीं करेंगे तब तक वो आपके डेटाबेस में सेव नहीं होगा, डेटा जो फॉर्म आपने फिलअप किया है। ओके, कई बार होता है। या फिर मान लेते हैं कि कोई स्किल सेट आप मान लेते हैं आपने रिज्यूम अपलोड करें तो उसमें स्किल्स फिल करना होता है, तो चेक बॉक्स का आता है, तो मल्टीपल चेक बॉक्स होते हैं। तो अगर आप एक चेक बॉक्स के बारे में जान लेंगे तो आप मल्टीपल चेक बॉक्स के बारे में भी जान लेंगे, है। तो ठीक है, मल्टीपल चेक बॉक्स का तो और भी वीडियोस आएंगे जहां हम जानेंगे उसके बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि हम चेक बॉक्स को वैलिडेट कैसे करते हैं। तो चलिए कोड में और वहां जाके देखते हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा देख रहे हैं कि डेटा पहले से फिल्ड है इसमें और ये वैलिड है फॉर्म, जबकि हमने टर्म्स एंड कंडीशन को चेक नहीं किया है। तो इसका मतलब टर्म्स एंड कंडीशन का चेक बॉक्स जो हमने डाला है यहाँ पर, वो अभी यूं ही आइडल पड़ा हुआ है। तो कहाँ है भैया? वो है हमारा ये। पिछले वीडियो में हमने ये रेडियो बटन को वैलिडेट करके दिखाया था, बाकी तो वैलिडेटेड है, राइट। ओके, तो अब इसको वैलिडेट करना भी उतना ही आसान है जितना रेडियो बटन, जितना बाकी इनपुट बटन, इनपुट फील्ड। तो कैसे? जैसे कि अब देखेंगे ये एक इनपुट फील्ड है जिसका टाइप चेक बॉक्स है, बस इतना ध्यान में रखिए, टाइप चेक बॉक्स है। और जहां टाइप टेक्स्ट है वहां टाइप चेक बॉक्स है। बस आपको क्या करना है, सेम मेथड यूज करना है जो बाकी आपने यूज किया है। तो प्लीज़ पुराना वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो जाके जरूर देखिए। वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं फॉर्म की बात करूं, मैं हमेशा फॉर्म की बात करता हूं कि आप देखिए फॉर्म में ऐसा है, फॉर्म में वैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप चलिए यहाँ देखते हैं कि फॉर्म में हमारा डेटा क्या आ रहा है, राइट। ओके, तो फॉर्म में डेटा अगर मैं यहाँ चेक करूँ, मैं प्री टैग में ले लेता हूँ इधर, यस, ताकि हमारा फॉर्म अच्छे तरीके से आए, सेव हो जाए भैया। यस, ए तेरी के, कट करो। अरे यार, कट करने के बदले मैं सेव कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर सेव कर लिया, राइट। ओके, तो आप देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर पे हमारा एक फॉर्म जो है उसका डेटा के साथ डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसमें वही टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। तो मैंने आईडी रखा है टर्म्स एंड कंडीशन का टीएनसी, और उसके बाद में लेबल लिया है जिसको कि फॉर टीएनसी दिया है। तो बस वही कि ताकि आप टेक्स्ट पे भी क्लिक करें तो वो टॉगल हो, और चेक बॉक्स पे भी क्लिक करें तो भी टॉगल हो, इसलिए ये फॉर दिया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक टर्म्स एंड कंडीशन का एक कंट्रोल बनाने के लिए, या फिर एक आप कह सकते हैं की फॉर्म फील्ड का एक की बनाने के लिए यहाँ देते हैं एनजी मॉडल। तो बस एनजी मॉडल देंगे तो हमारा आ जाना चाहिए यहाँ पर टीएनसी, राइट, है ना। नहीं आया, क्यों? वही, अगर आप एनजी मॉडल देते हैं तो नेम के साथ आपको बाइंड करना पड़ेगा, वरना आपको ये एरर देगा कि आपने नेम अटैच नहीं किया है। ये देखिए यहाँ पे एक एरर होगा, राइट। मैं बार बार ये बोलता हूँ, नेम देना पड़ेगा। एनजी मॉडल दिए तो आप नेम देंगे, तभी तो वो डेटा होल्ड करेगा उस फील्ड में, राइट। तो यहाँ क्या देंगे, नेम। नेम हम क्या देते हैं, उप्स वो गायब हो गया। नेम, नेम के साथ क्या देंगे हम एक नाम देते हैं टीएनसी, ऐसे देते हैं। आप टर्म्स एंड कंडीशन जैसा मर्जी हो आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे नेम देंगे और एनजी मॉडल देंगे, देखें यहाँ टीएनसी अपने आप ऐड हो गया, आ गया। अब टीएनसी यहाँ पर क्या है, देखिएगा यहाँ पर ब्लैंक है, इसका स्ट्रिंग आ रहा है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन तो बूलियन होना चाहिए, स्ट्रिंग तो होना नहीं चाहिए। तो ट्रू एंड फॉल्स होना चाहिए, राइट। ओके, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो जब हमारा यहाँ टीएनसी अभी स्ट्रिंग में, जिसमें भी आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है हमारा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एक वेरिएबल बनाएंगे, टेम्पलेट वेरिएबल बनाएंगे। क्या? टीएनसी का हमने टेम्पलेट वेरिएबल बनाया और इसको एनजी मॉडल के साथ अटैच कर दिया, जैसे हम सबके साथ करते आए थे।
अब क्या हुआ, एनजी मॉडल डायरेक्टिव का जितना भी डेटा है वो आ करके टीएनसी में अटैच हो गया, राइट। अब एक चीज देखेंगे, यहां पर फील्ड डालने के बाद भी फॉर्म वैलिड है, जबकि टर्म्स एंड कंडीशन का अभी देखिए ट्रू फॉल्स हो रहा है ना, जबकि टर्म्स एंड कंडीशन का जितना भी ट्रू और फॉल्स कर दें ये फॉर्म वैलिड ही होता है, ठीक है। तो क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपने इस टर्म्स एंड कंडीशन को रिक्वायर्ड बनाया है नहीं, हाँ रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी लगेगा। चलिए एनजी मॉडल के बाद मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर्ड डाल देता हूँ। जैसे ही रिक्वायर्ड डाला देखिए ये डिसेबल्ड हो जाएगा, हो गया डिसेबल्ड, क्योंकि आपने बता दिया कि नहीं आपको टर्म्स एंड कंडीशन फिलअप करना ही है, और जैसे टर्म्स एंड कंडीशन को फिलअप करेंगे ट्रू आ गया, हटाएंगे, फॉर्म इनवैलिड है, टर्म्स एंड कंडीशन आपने अटैच नहीं किया है। अब वही बात है जितना पहले के साथ किए थे, यहाँ पर पता कैसे चल रहा है कि कौन से फील्ड में प्रॉब्लम है, नहीं क्योंकि वो पर्टिकुलर फील्ड हाईलाइट नहीं हुआ है। तो बस अब बचा ही क्या, हाइलाइटर डाल दीजिए। अब हाइलाइटर कैसे हमने डाला था इधर, देखिए हाइलाइटर डालने के लिए हमारे सबसे पहले एरर दिखाना जरूरी है, राइट। एरर के लिए क्या था, चलिए मैसेज का ही उठा लेते हैं कॉपी, और हम यहाँ पर डालते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, मैसेज के बाद था यस, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसे, और ये हमारा क्या था टीएनसी। अगर इनवैलिड है और टच्ड है, इन दोनों केस में इनवैलिड भी होगा या टच कर दिया है तो वो एरर दिखाएगा। तो यहाँ के प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे हमने डाल दिया और इसको करते हैं हम सेव। अब वही चीज़ है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हटाएंगे तो वो कहेगा एक्सेप्ट करने के लिए, आ गया प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। अब बाकी तो अब तो आपको पता ही है क्या, ये क्लास उठा के डालना है, डाल दीजिए क्लास, ये कौन सा है फॉर्म कंट्रोल का क्लास है तो इसका भी फॉर्म कंट्रोल होगा, फॉर्म कंट्रोल के ऊपर जाके क्लास डाल दीजिए और मैसेज की जगह पर यहाँ पर TNC कर दीजिए। ओके, सेम वे में आप यहाँ पे जाइए, जो कि क्लास हम यूज़ कर रहे हैं मैसेज को दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, तो आप इसके कंट्रोल को हाईलाइट करने के लिए डाल दीजिए और इसको TNC कर दीजिए, TNC। अब जैसे इसको सेव करेंगे बस जैसा था वैसा काम करना शुरू कर जाएगा जो सबके साथ हो रहा था। आ गया, अनचेक करते थे, ये चेक कर दिया कि हाँ ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये चेक्ड है। बहुत आसान था। तो होप आप समझ गए होंगे कि चेक बॉक्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं और कैसे हम भेज सकते हैं फॉर्म में। लेकिन अभी भी इसमें है प्रॉब्लम है। मान लीजिए वो बंदा पहले से ही चेक बॉक्स को चेक करके डेटाबेस में सेव कर दिया, वापस डेटा आएगा तो वो तो अनचेक्ड मिलेगा, क्योंकि देखिए रिलोड कर रहा हूँ तो अनचेक्ड है, लेकिन यहाँ तो चेक्ड होना चाहिए, है ना डेटा। अब एक सेकंड के लिए जरा देखिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर TNC को फॉल्स रख दिया है। अब है ना, सबके साथ हम पहले डेटा बाइंड कर देते, तो इंटरफेस में भी हमने TNC डाल दिया कि बूलियन टाइप होना चाहिए, और दूसरा मैंने वहाँ पे TNC का वैल्यू यहाँ क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया है। तो जब ये हमने फॉल्स कर दिया यहाँ से, तो मान के चलते हैं कि वहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर ट्रू वैल्यू आया, क्योंकि किसी बंदे ने सेव किया था जब तब रजिस्टर किया था और फॉर्म सबमिट हुआ था। तो ट्रू जैसे ही होगा तो आप देखेंगे कि ये वाला डेटा जो TNC है वो यहाँ पर भरा हुआ मिलना चाहिए, राइट। लेकिन अभी इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि एम्प्लॉय के डेटा को आपने उसमें अटैच नहीं किया है। जैसे कि 2 वे डेटा बाइंडिंग में हमने किया था ना एनजी मॉडल में, एम्प्लॉय को कि चेंज करेंगे तो एम्प्लॉय का डेटा चेंज होगा, और आप अगर मतलब कुछ भी करेंगे तो वो एम्प्लॉय का डेटा भी चेंज होगा। तो बस वही 2 वे डेटा बाइंडिंग। अब ये नहीं कहिए कि ये 2 वे डेटा बाइंडिंग कैसे किए हैं, प्लीज़ हमने कई वीडियो में बताया है, आप पीछे जाके देख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 वे डेटा बाइंडिंग का डाल दिया कि अगर चेकबॉक्स को चेक करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट अपडेट होगा, और न्यू एम्प्लॉय का हम डालेंगे TNC जो अवेलेबल अभी हमने कराया पीछे टर्म्स TS फाइल में। ओके, अब देखें यहाँ पे चेक्ड पहले से ही आएगा, देखिए चेक्ड है ना, सारा डेटा भरा हुआ है, चेक्ड है, तो ये फॉर्म भी वैलिड है। अब आप अनचेक कर लो तो फॉर्म इनवैलिड हो गया, ट्रिक कर दिया। अब मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर ट्रू फील्ड आना चाहिए, देखिए ट्रू पहले से फील्ड आ रहा है। अब यहाँ पे पहले फॉल्स था, हमने जब स्टार्टिंग में फॉल्स किया तो जबकि वो ब्लैंक आ रहा था, राइट, फॉल्स था यहाँ पर,
लेकिन वहाँ पे ब्लैंक आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमने न्यू एम्प्लॉय को उसके साथ वैल्यू के साथ अटैच नहीं किया था। अब यहाँ पर फॉल्स आएगा और यहाँ पर हमारा एग्रीड नहीं होगा। होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से चेकबॉक्स को हम वैलिडेट कर सकते थे। आसान था, बहुत आसान था, राइट? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अगला वीडियो जो आने वाला है वो सेलेक्ट लिस्ट को लेकर आने वाला है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सेलेक्ट लिस्ट में आपको मैं एक वैसा चीज़ बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते होगे। मैं गारंटी करता हूं नहीं जानते होगे। नहीं है तो प्लीज़ वीडियो आप चेक कर लेना, ज़रूर आपको मिलेगा। इसका अगला ही वीडियो है। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा कि हाँ मुझे पता था। अब मेरा कंसर्न ये है कि 60% अब आपको नहीं पता होगा, लेकिन चलिए कोई नहीं, पता है तो ये अच्छी बात है। बने रहिए चैनल के साथ, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुशमिजाज रहिए और यूं ही सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।